हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ ग्राफ, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में इसकी दो टाइप्स को डिस्कस कर चुके थे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड पेलागोन। ये दो टाइप्स हम ग्राफ की डिस्कस कर चुके थे। आज हमारे पास इसकी जो मज़ीद दो टाइप्स हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पेलागोन और ओगेव, आज इसको डिस्कस करना है और इसी के साथ हिस्टोग्राम को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पेलागोन और ओगेव, इसका चार्ट हम कैसे बनाएंगे। ये देखें, जो भी हमारे पास टर्म आती है उसके नेम से हमें उसकी आधी डेफिनेशन का पता चल जाता है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पेलागोन और ओगेव, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, हम ये शुरू में भी इस लेक्चर को डिस्कस कर चुके थे कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाए, उससे अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ डेटा होगा, जिससे हम अपना ये जो चार्ट है, हमारा ये ग्राफ है, इसको बनाएंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ, ये कि क्लास बाउंड्री का एक हमारे पास कॉलम होगा। अब क्लास बाउंड्री क्या चीज़ है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 0 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये होगा हमारे पास क्लास बाउंड्री का एक कॉलम। और इसी तरह हमारे पास एक दूसरा कॉलम होगा जिसको हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये हमारे पास दो कॉलम इस क्वेश्चन के अंदर होंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि क्लास बाउंड्री की जगह हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं, तो फिर हम इसको क्लास बाउंड्री को में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लासेस को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है, या आपके पास जो अपर लिमिट, एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरी क्लास की जो लोअर लिमिट है, इनके जो दरमियान डिफरेंस है उसको 2 पे डिवाइड कर दें। 2 पे डिवाइड, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्लासेस ऐसे इस शेप में है कि 0 to 1, 2 से 3, 4 से 5, इस किस्म की क्लासेस हैं। तो इस पहली क्लास की अपर लिमिट, दूसरी क्लास की लोअर लिमिट कौन सी है, 2 - 1। इस 2 में से इस माइनस को 1 करें। ये देखें, ये 4 से 3, 4 से 3, ये हमारे पास इनके जो डिफरेंस है वो 1 का बच रहा है। अब ये जो आंसर 1 आया है, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। जो फाइनल आंसर आएगा 0.05, ये जो भी आता है उस क्वेश्चन का, तो इस 0.5 को इस क्लास से माइनस करेंगे तो ये आएगा -0.5, और इस अपर लिमिट में ऐड कर देंगे तो ये आएगा 1.5। इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो 1.5, और इसमें अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो ये 3.5। अब 3.5 to 5.5। अब ये देखें, इस क्लास की लोअर लिमिट और इस क्लास की लोअर अपर लिमिट दोनों को मैच करें तो ये सेम आ रही है वैल्यू। अगर एक क्लास की अपर लिमिट उससे जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट की इक्वल आ जाए तो उसको कहते हैं क्लास बाउंड्री। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमें क्लास बाउंड्री गिवन है। क्लास बाउंड्री के साथ दूसरा जो कॉलम है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का है। अब फ्रीक्वेंसी से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हमने कंसेप्ट समझा था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कि इस वैल्यू को शुरू में लिख दें। ये हम बना रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF से डिनोट करते हैं, या इसी को कैपिटल F से भी डिनोट करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैपिटल F से या CF से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख देनी है, फिर इस पहली वैल्यू में दूसरी वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे लिखते जाएं, फिर इस वैल्यू में इस नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करते जाएं। ये हमारे पास आ गया 30। इसका मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी टर्म है, आखिरी जो वैल्यू आ रही है, वो टोटल फ्रीक्वेंसी की
सम की इक्वल होगा, ये 30 होगा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है इसको कहते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरह हम एक दूसरा कॉलम बनाएंगे जिसमें हम ग्रेटर देन या मोर देन, लेस देन और मोर देन की जो दो आपने बना देनी है। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, आपने यहां से स्टार्ट करना है। ये सामने रखा, इसी तरह आपने ये अब इस कॉलम को देखना है फ्रीक्वेंसी का। ये 10 पहले आएगा, इसमें से 8 को ऐड करें, ये 18 बन जाएगा। 18 में से 6 को ऐड करें तो ये बनेगा 24। 24 में 4 को ऐड करें 28। 28 में 2 को ऐड करें ये 30। ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और ये मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। अब इसी से हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमारे पास ये दो लाइंस लगाते हैं हम, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब जो क्लास बाउंड्री है वो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उस पर क्लास बाउंड्री को मेंशन करते हैं। तो क्लास बाउंड्री का हमारे पास वैल्यू नीचे आएंगी, 0 1 2 3 4 5 तक जा रही है। ये 0 यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई। अब यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को शो करना है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 30 है, तो हम यहाँ पे 5 10 15 20 25 एंड 30, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को मेंशन कर दिया। अब ये देखें जो लेस देन फ्रीक्वेंसी है इसको पहले मेंशन कर लें, डॉट्स लगा लें और उस डॉट्स को आपस में मैच कर दें। इसी तरह जो मोर देन की फ्रीक्वेंसी है इसको भी। अब कैसे, लेस देन में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले 2 है। 2 किसकी इक्वल है, हमारे पास 0 से 1 क्लास बाउंड्री के सामने हमारे पास 2 आ रहा है। तो ये देखें 1 के ऊपर हम 2 लगा देंगे। ये देखें यहाँ पे 1, ये 0 है, 0 से 5। अब 2 कहाँ पे आएगा हमारे पास, 2 हमारे पास यहाँ पे आएगा 5 से नीचे और 0 के दरमियान 2 है या 1 के ऊपर, ये 1 के ऊपर 2। उसके बाद 2 के बिल्कुल ऊपर आपने लगा देना है 6 कहाँ पे आएगा, ये 5 के ऊपर यहाँ पे कुछ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 के सामने हमारे पास 12, 3 के बिल्कुल सामने जाएं, ये 15 है, 15 से थोड़ा सा नीचे ये 12 को मेंशन करेगा। और उसके बाद 4 है, 4 के सामने 20, ये 20 गालबन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद 5 है, 5 के सामने 30, ये 30 के लिए 5 के ऊपर। ये जो हमारे पास डॉट्स हैं इनको मैच कर देना है। ये अब ये हो गए लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद जो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये देखें 1 के ऊपर 30, ये 1 है, 1 के ऊपर 30 यहाँ पे आएंगे। उसके बाद 2 के ऊपर 28, 2 ये है, ये 28 30 से नीचे। उसके बाद 3 हमारे पास आ रहा है क्लास बाउंड्री में, ये 3 हो गया। इसके बिल्कुल ऊपर जाना है, सामने क्या लिखना है, ये हमारे पास आ गया 24, 3 के ऊपर 24, 25 से, ये 25 है, इससे नीचे ये आ गया। उसके बाद हमारे पास 4 आ रहा है, 4 के सामने 18,
4 के सामने ये 18, 20 से नीचे। उसके बाद 5 के सामने 10, ये 5 है, ये 10 आ रहा है, यहाँ पे मैच कर दें। अब इस ये जो डॉट्स हैं इनको भी आपस में मैच कर दें, तो ये हमारे पास मोर देन बन जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पेलागोन या ओगेव। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास लेस देन भी बनती है और मोर देन भी बनती है, दोनों के लिहाज से हमने इसको ग्राफ में मेंशन कर दिया। इसी तरह हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम ये इस ग्राफ की टाइप्स में से हमारे सिलेबस में आखिरी टॉपिक है। अब ये देखें कि हिस्टोरीग्राम दरअसल होता क्या चीज़ है। ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। जो ऐसा डेटा जो टाइम के लिहाज से अरेंज किया गया हो, जिसमें ईयर्स की बात की गई हो, जिसमें हॉर्स की बात की गई हो, मिनट्स की बात की गई हो, वीक की, मंथ की बात की गई हो, उसको, उस डेटे की तरतीब को जो हम वहाँ से ग्राफ बनाएंगे उसको हम टाइम सीरीज़ कहेंगे, हिस्टोरीग्राम कहेंगे। जो लेट कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ईयर्स, डेटा कुछ इस तरह से आएगा। टू थाउजेंड 2001 2002 2003 4 5 ये हमारे पास ईयर्स हैं। किसी चीज़ की हमारे पास यहाँ पे प्राइस है, कोई भी चीज़ है उसकी प्राइस हमारे पास 2000 में ये 1 थी। अब 2001 में इसकी प्राइस, कोई भी चीज़ है उसकी प्राइस 1 से बढ़कर हमारे पास 3 पे पहुंच गई, 3 से बढ़कर हमारे पास 7 पे पहुंच गई, 7 से फिर 2000 में हमारे पास 5 पे आ गई, फिर 4 पे आ गई, फिर हमारे पास 10 पे चली गई। ये किसी चीज़ की प्राइस है और ये इन ईयर्स में उस चीज़ की प्राइस फ्लक्चुएट होती रही, मतलब कम या ज़्यादा होती रही। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम उसी तरह दो लाइंस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब जो ईयर्स आएंगी हमारे पास, ये ईयर्स को हम एक्स एक्सिस पे मेंशन करेंगे। ये 2000 2001 2 3 4 5 ये हमारे पास ईयर्स मेंशन हो गई। इस साइड पे हमने प्राइस को मेंशन करना है। मैक्सिमम प्राइस हमारे पास 10 है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये हमारे पास मेंशन हो गई प्राइसेस ईयर्स। अब ये देखिए 2000 में हमारे पास प्राइस 1 थी, तो इसके बिल्कुल सामने 1 के सामने और 2000 के ऊपर डॉट लगा दिया। 2001 में हमारे पास प्राइस जो है वो 3 पे चली गई। 2002 में प्राइस 7 पे पहुंच गई। 7 हमारे पास ये पड़ा है, तो इस पे चले जाएंगे। 3 में हमारे पास फिर 5 पे आ गई। ये 3 है, ये 5। फिर 2004 में हमारे पास प्राइस जो है वो 4 पे आ गई, फिर 10 पे चली गई। ये अब ये जो डॉट्स हैं इनको आपस में मैच कर दें।
ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया। ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। जो टाइम सीरीज़ का हमारे पास ग्राफ होता है, इस किस्म की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ईयर्स हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास मंथ आ जाते, यहाँ पे हमारे पास मिनट्स आ जाते, और यहाँ पे किसी चीज़ की प्राइस आ जाती, तो या क्वांटिटी आ जाती, तो इसको हम कैसे फेस करते? क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चन में ना तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ हैं, ना तो क्लासेस हैं, ना तो एक्स की वैल्यू है और ना ही एफ़ की वैल्यू है। तो इस वजह से हम इस डेटे को देखते ही, अगर वो यहाँ पे हिस्टोग्राम का वर्ड्स ना भी यूज़ करें, वो सिंपल कह दे कि मेक ए ग्राफ, कि इसका ग्राफ बनाए, तो आपको डेटा ये जो प्रोवाइड है, डेटे की नोयत को देख के भी आप उसको ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे अब कौन सा ग्राफ बनाना चाहिए। ये था हम आज का हमारा टॉपिक, और ये दूसरे चैप्टर में जितने भी टाइप्स थी ग्राफ की और चार्ट्स की, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम इस चैप्टर की ओवरऑल जो थ्योरी होगी उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।